लल्लू पंडित की मजेदार कहानी। लल्लू पंडित एक छोटे से गांव रामपुर में रहते थे। उनका असली नाम ललित था, लेकिन गांव वाले प्यार से उन्हें लल्लू पंडित कहते थे। वह गांव के इकलौते पंडित थे जो पूजा पाठ, शादी ब्याह और संस्कार कराते थे। उम्र लगभग 55 की थी। सिर पर हल्के सफेद बाल, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में सरलता झलकती थी। लल्लू पंडित की सबसे बड़ी खासियत थी उनका सादगी भरा जीवन और दूसरों की मदद करने का स्वभाव। गांव का कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होता तो लल्लू पंडित सबसे पहले पहुंचते। चाहे किसी की फसल खराब हो गई हो या किसी के घर में कोई दुखद घटना हो, वह सबका साथ देते। वह पंडित होते हुए भी किसी पर कोई फर्क नहीं करते। अमीर गरीब, ऊंच नीच उनके लिए सब बराबर थे। गांव में जब भी कोई शादी होती तो लल्लू पंडित बिना किसी लालच के विधिपूर्वक सारे संस्कार कराते। कभी कभी लोग पैसे देने में असमर्थ होते, तब भी वे मुस्कुराकर कहते, बेटा, पुण्य का काम है, ईश्वर सब देखता है। उनकी इस सरलता ने उन्हें गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का चहेता बना दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों में पानी नहीं रहा और लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था। सरकार की मदद आने में समय लग रहा था। ऐसे में लल्लू पंडित ने गांव की पंचायत बुलाई और सबको संगठित किया। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें तो हम इस संकट से निकल सकते हैं। उनके नेतृत्व में गांव वालों ने तालाब की खुदाई की, पुराने कुओं को फिर से चालू किया और बारिश का पानी जमा करने के लिए टंकी बनाई। कुछ महीनों के भीतर गांव की स्थिति सुधरने लगी। सूखा खत्म हुआ और बारिश ने धरती को फिर से हरा भरा कर दिया। लल्लू पंडित की दूरदर्शिता और सेवा भाव ने गांव को एक नई दिशा दी। समय बीतता गया। लल्लू पंडित अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वह अब बच्चों को संस्कृत पढ़ाना शुरू कर चुके थे। उनका सपना था कि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और मूल्यों को न भूलें। एक दिन जब वह सुबह की पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने चुपचाप अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरा गांव शोक में डूब गया। उस दिन पूरे गांव ने जैसे अपना एक अभिभावक खो दिया हो। आज भी रामपुर के लोग अपने बच्चों को लल्लू पंडित की कहानियां सुनाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो निस्वार्थ सेवा और सच्चाई का प्रतीक था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि इंसानियत और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।